गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्यामनंदन सर फ्रॉम साइंस मैथमेटिक्स नवादा। जैसा कि आप जो फर्स्ट वीडियो है, मैं आज सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूँ। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैट्रिक्स आव्यूह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना कहा जा सकता है कम पड़ेगा, तो इसको मैं सेकेंड वीडियो में लेकर के आया हूँ। और फर्स्ट वीडियो में आपने 6 नंबर क्वेश्चन तक देखा, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें एक क्वेश्चन है कि यदि ए ऐसा आपका दिया हुआ है और एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जबकि आपका ए भी है कि ए इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, तो ये सममित या विषम सममित होगा। ये आपसे डिमांड कर रहा है, ये पूछ रहा है कि मतलब ये कैसा भी होगा। बंधु, सममित और विषम सममित पहले एक आप समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी भी आव्यूह का ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज यदि ए के बराबर हो जाए सममित आव्यूह, और ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए विषम सममित आव्यूह होता है। ये सममित और विषम सममित का कंडीशन है। तो इस आव्यूह को मान लिया ए एक आव्यूह है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए एक आव्यूह मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज चेंज हो जाएगा ना। इसका ट्रांसपोज मतलब इसका पोजीशन जो है, एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो जाता है। एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। मान लेते हैं ए आपका ए आई जे है, तो इसका ए का ट्रांसपोज जो होगा ए जे आई होगा। ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट की जो स्थिति होती है वो चेंज हो जाती है। तो यदि ए ऐसा एक आव्यूह है ए आई जे, तो ए डैश का मतलब ए जे आई होगा। ठीक है, तो आप यहां समझेंगे ए इक्वल टू आपका एक आव्यूह दिया हुआ है, एक गिवन दैट है, तो ए डैश इक्वल टू दिस हो जाएगा। बंधु, हम क्या करेंगे, ए डैश इक्वल टू इसको माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर हो, ऐसा होगा। जब इसको हम कॉमन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बंधु, ए डैश इक्वल टू ऑलरेडी आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर गिवन ये दिया हुआ है, ए इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। तो क्या हम लोग यहाँ पे ए नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आपका ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया, तो ये कैसा आव्यूह हो गया? ए डैश इक्वल टू माइनस ए, दैट मींस विषम सममित आव्यूह। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ये ही आपका आंसर हो गया, विषम सममित आव्यूह। बस क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे। ये दिया हुआ है बंधु ए डैश इक्वल टू दिस, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज, तथा बी इक्वल टू दिस दिया हुआ है, वो कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए। भाई मेरे पास ए डैश है, मतलब ए का ट्रांसपोज है, और यहाँ पे प्रश्न है कि ए प्लस 2, तो ये तो मेरे पास है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज हम लोग ये कर देंगे तो ए निकल जाएगा। ए का ट्रांसपोज मतलब -2 3 1 2, तो ये आपका ए के बराबर हो गया। ये क्या हो गया? ए के बराबर हो गया। ए चूंकि ये प्रॉपर्टी है भाई कि ए का डैश इक्वल टू ए, वेरी सिंपल। ए का डैश इक्वल टू ए। किसी व्यक्ति को आप मतलब डैश का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। किसी व्यक्ति को ट्रांसपोज कीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए और फिर उल्टा कर दीजिए, तो सेम वही व्यक्ति हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से किसी भी आव्यूह को ट्रांसपोज है और फिर उसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, फिर वही मैट्रिक्स आव्यूह आ जाएगा। तो ये दिस प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो हम लोग ने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ऑलरेडी ट्रांसपोज है, पुनः ट्रांसपोज कर देंगे, ए निकल जाएगा। मुझे निकालना क्या, ए प्लस 2 भी फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या है, a प्लस 2b बराबर बात, ये निकालना। a क्या करेंगे, a के पोजीशन, एक स्थान पे हम लोग a रखेंगे, तब हो जाएगा बंधु -2 1 3 2, a प्लस 2b, 2 और b में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी क्या है -1 0 1 2, और ये कंप्लीटली हो इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो आपके पास क्या होगा बंधु, ए -2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ईच एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हो जाएगा -2 0 2 4 होगा, ये होगा, और कंप्लीट इसका ट्रांसपोज करेंगे।
तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद -2 और -2 -4 और 1 + 0 1, 3 + 2 5 और 2 + 4 ये 6। ये दोनों को ऐड करने के बाद आया और इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तब क्या होगा, ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाता है। अपोजिट रो है, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में। एक चीज याद रखें, ये रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको खड़े कर दें तो -4 1 5 6 ये दिस इज फाइंड हो गया, ये दिस इज आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में है 2 × दिस मैट्रिक्स प्लस दिस इक्वल टू दिस, यस तथा वाई का मान निकालें। देख लें सॉल्यूशन आपका ए है, ए इक्वल मैट्रिक्स दिस इक्वल टू दिस, इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ करेंगे तो 2 होगा, 6 होगा, ये 0 होगा, 2x होगा, प्लस ये आपका y है, 0 है, 1 है, 2 है, इक्वल टू आपका 5 है, 1 है, 6 है, 8 है। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद 2 + y होगा, ये 6 + 0 6 होगा, 0 + 1 1 होगा, 2x + 2 तो 2x + 2 होगा, और ये हो गया आपका 5 हो गया, 1 हो गया 6 8। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स बराबर आयु आ रहा है। तो बराबर आयु में होता क्या है, xi का मान निकालना है, तो समीकरण इससे बनेगा। बराबर आयु में होता है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, मतलब क्रमागत, जो एक जिस पोजीशन में m एलिमेंट है सेम उसी पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होगा क्या, यहाँ पे 2 + y इक्वल टू बंधु ये 5 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट ले ली। इसके बाद ये क्या होगा, 2x + 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, x y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। करना क्या है, अब इसमें से देख लीजिए, अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 - 2 इक्वल टू 3 होगा, और इससे x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 8 - 2 यानी 2x इक्वल टू 6, 2 3 जा 6 यानी x इक्वल टू 3। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 यहां पर लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3, दिस इज आंसर। तो ये आपका आ गया, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, x y का वैल्यू दोनों का दिया गया, दिस इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये इक्वल मैट्रिक्स है, x तथा y का वैल्यू निकालना है। इक्वल मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, सोल्व करें। क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं, इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। बस फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मेरा होगा x + 3y इक्वल टू दिस बराबर दिस 4 हो जाएगा बंधु, और सेकेंड हो जाएगा, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें, ये हो जाएगा आपका 7 - x इक्वल टू ये आपका 0 हो जाएगा, ये सेकेंड हो गया। इसी से दोनों का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। इसमें आप देख सकते हैं, इससे आप x का वैल्यू निकाल देंगे तो x को इधर रखें, मतलब क्या होगा आपका 7 इक्वल टू x हो जाएगा, 7 इक्वल, इससे आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, और इसमें x का वैल्यू इसमें पुट कर दें। इसमें पुट जब करेंगे x का वैल्यू, वेरी सिंपल है बंधु, तो x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो 7 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 4 होगा, तब ये आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 3y इक्वल टू 4, इसको इधर कर देंगे तो -7 हो जाएगा, तब क्या होगा 3y इक्वल टू 4 -3 हो जाएगा, 20 से 20 चला गया यानी y इक्वल टू -1 हो गया। तो आपके पास क्या निकल कर आया, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू -1, बस दिस इज आंसर, वेरी सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका दिया हुआ है और x का मान निकालने के लिए कह रहा है। किसका मान निकालने कह रहा है, x का मान निकालने के लिए कह रहा है। बंधु क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, ये आपका दिस मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स तीनों जो है मल्टीप्लाई में, गुना में, और इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले दो मैट्रिक्स को हम लोग गुना करेंगे। गुना करने का तरीका क्या होता है, इसका रो
और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये रो और इसका कॉलम, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट के साथ करेंगे तो 2x होगा, प्लस 3 या 9, तो ये माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब इसी को इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, अब ये हो जाएगा 2 दूना 4x और ये हो जाएगा प्लस 3 × 0 0। तो आपका a इतना हो गया। इसको आप इस तरीके से, और दूसरा जो है x 8 है इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में भी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से, इस तरीके से। देख लीजिए इसका रो और इसका कॉलम को के साथ हम लोग करेंगे। एक गुना है, आयु का गुना हम लोग देख रहे हैं इसमें। ये भी आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सब्जेक्टिव का ही स्टैंडर्ड का है, कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे इसमें देख लीजिए, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 9 को x से करेंगे, तब होगा बंधु 2x² - 9x हो जाएगा। और 20 को इसे करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 चौक 32 x हो जाएगा, और इक्वल टू आपका a 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2x² 32x और माइनस 9x, तो 32 में से 9 को घटा दीजिएगा, तब आपके पास 12 9 3 12, ये आपका 23 प्लस 23x होगा इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, दोनों में चूंकि x है, इसमें x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 2x बचेगा और प्लस 23 बचेगा, और ये फैक्टर के रूप में आ रहा है बंधु। 20 = 20 और 20 = 20, तो x इक्वल टू 0 एंड 2x + 23 इक्वल टू 0, तब हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू -23, देयरफॉर x इक्वल टू -23/2। दिस आ गया, मतलब x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -23/2, ये 2 वैल्यू आपका इसमें आ रहा है, इसमें 2 वैल्यू आ रहे हैं। तो 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही आपका x का वैल्यू होगा। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही आपका क्या होगा, 0, वही इसका x का वैल्यू होगा। तो इसमें आपका दोनों वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करता है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -23/2, ये दोनों वैल्यू इसका निकल गया, x का 2 वैल्यू। तो भी आपका ऑप्शन में जिस तरीके से रहेगा उस वैल्यू को आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ बंधु, x का वैल्यू निकालना है। हम सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं, क्या है देखिए, इक्वेशन बना लेते हैं। आपका इक्वल मैट्रिक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग क्रमागत अवयव बराबर होते हैं, यानी 20 = 20। तो आपका फर्स्ट क्या है, 3x + y = 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये हो जाएगा -y = 2, ये आपका सेकंड हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप इधर ले लीजिए, 2y - x, 2y - x = ये आपका हो जाएगा -5, और बस ये 3 इक्वेशन हो गया, इसको पढ़ लीजिए। इसी से आपको x और y का वैल्यू निकालना है। देखेंगे बंधु, इससे तो आप समझ सकते हैं कि y = -2 होगा, एक वैल्यू तो आपको फाइंड हो गया, y = -2। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, किस में देख लीजिए, 3x + y = 1, इसमें इसका वैल्यू को पुट कर देंगे, तब हो जाएगा 3x, y का वैल्यू पुट करेंगे तो -2 = 1, तब आपके पास 3x = उधर जाएगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 10 चला गया, यानी x = 1 हो गया। x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो बखूबी, या तो आप समझ ही रहे हैं कि इसको जो है समीकरण किसमें, एक में रखने पर ऐसा जरूरत कब पड़ता है, जब 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तब जरूरत पड़ता है, अदरवाइज इसको रफ में भी आप काम कर करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हो। तो x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगा और y का वैल्यू फाइंड हो गया, यहाँ से आप ले, यहाँ से कोई भी दोनों का वैल्यू, किसी एक का वैल्यू रखिए, निकल जाएगा। यदि आप यहाँ पे x का वैल्यू
निकाल सकते हैं। एक्चुअली एक्स वाई का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं। आपका 10 बराबर 10 है, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो आपका क्या निकलता है देख लीजिए, -4 हो गया, और माइनस एक्स इक्वल टू -5 हो गया, -4 इसको इधर लेकर चले आए तो 5 हो जाएगा, इधर x हो गया। दैट मींस आपका x इक्वल टू 1 हो गया। इससे भी आपका x का वैल्यू 1 हो गया। दैट मींस क्या, x और y का वैल्यू है, x का आपके पास x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2, ये दो वैल्यू आपका आया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2। ABC आंसर आपको इसमें क्या कर रहा था, x का वैल्यू डालने के लिए बोल रहा था, तो x का वैल्यू सिर्फ x का वैल्यू बोलेगा तो सिर्फ x का वैल्यू। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा बंधु कि जैसे क्वेश्चन में आपका कभी कभी x और y का भी वैल्यू पूछ देता है, कभी सिर्फ x का वैल्यू पूछ देता है, कभी सिर्फ y का वैल्यू पूछ देता है। तो आपको एग्जामिनेशन में माइंड को इतना कंट्रोल रखेंगे कि एक्चुअली पूछ किसका वैल्यू है। वैल्यू यहाँ आपका x y दोनों का निकल रहा है, z रहता तो तीनों का निकलता, लेकिन आपको वहां ऑप्शन पर भी ध्यान देना होगा और क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होगा। ये नहीं कि हड़बड़ी में क्या होता है, क्वेश्चन में पूछ दिया x का वैल्यू क्या है, जब आप हड़बड़ में होते हैं तो x y z तीनों का वैल्यू निकालते हैं और उसमें ऑप्शन में सिर्फ x का वैल्यू, y का वैल्यू और x y z तीनों का वैल्यू दे देता है, खटा से तीनों का वैल्यू मार देता विद्यार्थी, x y तीनों का वैल्यू मार दिया, डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर ऑप्शन। इससे क्या होता है, हड़बड़ी गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको माइंड को हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा और ये बखूबी समझना होगा और बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी कभी कभी बहुत कुछ दिया हुआ रहता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया कि x का वैल्यू इसमें फाइंड करना है तो ओनली x, और आपको ऑप्शन में जो सिर्फ x का वैल्यू रहेगा वही आपका दिस आंसर होगा। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको माइंड पे कंट्रोल रखना है, माइंड को आप मतलब कंट्रोल रखेंगे और एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इसमें फाइंड क्या करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें ओनली पूछ रहा है x का वैल्यू, दिस इज वन आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, x y का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए। बिल्कुल मैं जितना दे रहा हूं पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, काफी होगा, मैट्रिक्स के लिए काफी होगा, बिल्कुल डेफिनेट होगा। आप अपने पेन से बनाएंगे क्वेश्चन को, अभ्यास कर लें, देख लीजिए। y + 2x आपका क्या है, y + 2x इक्वल टू दिस 7, ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड में क्या है, -x इक्वल टू दिस -2, ये सेकेंड हो गया बंधु। कुछ नहीं है, ये दिस चला गया, यानी x इक्वल टू 2, x का वैल्यू आ गया बंधु। इसी को रख दीजिए किसमें, फर्स्ट में रखें, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है, y + 2x इक्वल टू 7, तो y + 2 x का वैल्यू 2 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या, सॉरी, y इक्वल टू 7 - 4, 7 - 4, y इक्वल टू 7 यानी y इक्वल टू 3, दिस इज आंसर। y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू 3 है। यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है, y का वैल्यू पूछ रहा है, जो वैल्यू मांगेगा उस पर ध्यान रखेंगे, उसी जो वैल्यू डिमांड कर रहा है उसी को आप लिखेंगे, y का वैल्यू 3 आएगा, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, बंधु दिया हुआ a इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स पैटर्न दिया हुआ और ये भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक्चुअली ये आपका उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए दिया हुआ है, खैर ये सब झटका होता है, वो सब माइंड नहीं करना है। दिस इक्वल टू आप इतना जानिए कि a एक आयु है और b एक दूसरा आयु है, और a 2/2 प्लस b 2/1 का वैल्यू फाइंड करना है। करना क्या, वेरी सिंपल है, देख लीजिए बंधु, ये आपका a इक्वल टू और b इक्वल टू a दिया हुआ है, दिस का वैल्यू निकालना है। तो a 2/2 का मतलब होता है बंधु दूसरा रो दूसरा कॉलम, a 2/2 इसी को निकालना है। तो a वाला में देखेंगे और b वाला में देखेंगे, यहाँ इसीलिए आपका कंडीशन दिया हुआ है। तो a 2/2 मतलब a यहाँ पर a आई है, इसमें देखना है, 2/2 मतलब दूसरे 2/2 का मतलब हुआ दूसरा कॉलम। बंधु दूसरा रो a है और दूसरा कॉलम a है, दूसरा रो a है और दूसरा कॉलम a है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, सॉल्यूशन लिख दें 4 होगा। ऐसे किए a 2/2 प्लस b 2/1,
तो a2/2 का एलिमेंट 4 हो गया, प्लस b का मतलब ये bij दिया हुआ है, इसके लिए ये हो जाएगा 2/1 मतलब दूसरा रो का फर्स्ट कॉलम, तो -3 हो गया, -3 हो गया, -3। बखूबी समझने का भरसक प्रयास करें। a2/2 a मतलब दिस, तो a वाला एलिमेंट इससे निकालिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो को इंडिकेट आप अंडरलाइन कर दीजिए, दूसरे कॉलम को अंडरलाइन कर दीजिए, तो 4 ही ना आ रहा है। ठीक, b2/1 तो b वाला a है, इसमें 2/1 दूसरा रो, a दूसरा रो है बंधु, और पहला कॉलम a पहला कॉलम है, तो a -3 आ रहा, तो ये दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो आपके पास 4 - 3 = 1, ये दिस इज आंसर होगा। इस तरीके से आपका प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आप बखूबी इसको बना सकते हैं। बंधु कुछ नहीं, थोड़ा सा आप गौर फरमाइए और क्या प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर हो जाएगा। इसी पर आपको डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप खुद से इसको करोगे भाई, तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप जब इसको खुद से करेंगे, तो आपको खुद सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं हमने इसको किया। थोड़ा सा मेहनत करें, लाइफ में जिंदगी में जब आए हैं तो कुछ कीजिए। अगर आप पढ़ाई से संबंधित कुछ करना चाहते हैं तो बखूबी जमीनी स्तर पर आप आकर करके बखूबी मेहनत करें। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, सागर को पिरोना का काम मैं कर रहा हूँ। मात्र 20 से 22 क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कर रहा हूँ। 2 से 3 वीडियो जो भी होगा उसमें मैं सोल्व करूँगा। आप वीडियो को बखूबी देखें, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन आप रहे होंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। और इसको आप ये नहीं कि आप देख कर करके ही आप सिर्फ उसको हल करें, टिक आउट करें, नहीं, आपको अगर आ रहा है समझ में तो भी आप इस कॉपी पे बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको बनाएं, वेरी मोस्ट VVI है, इंपॉर्टेंट है। फिर